रात के अंधेरे और घनघोर बारिश में दुल्हन के रूप में एक लड़की अपने भारी भरकम लहंगे को दोनों हाथों से संभालते हुए और रोते हुए सड़क पर भागी जा रही थी। लगभग 21 साल की, बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी हेजल आइज वाली मासूम, पतली दुबली और नाजुक सी वो लड़की भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि उसका पीछा करते लोग उससे कितनी दूर हैं। उसे दूर से 3 लोग अपने पीछे भागते दिखे, जिनमें सबसे आगे कपिल था, जिससे बचकर वो लड़की भाग रही थी। बिना रुके और सोचे वो लड़की भागती जा रही थी। तभी उसे कपिल की भारी भरकम आवाज जोर से सुनाई दी। कब तक भागोगी आरोही? आज मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। भागो, जितना भाग सकती हो, कभी तो थक कर रुकोगी। ये सुनकर आरोही डर से कांपने लगी और भागते भागते जोर जोर से रोने लगी। आरोही कपिल से बचकर भागते हुए एक फ्लाईओवर पर आ चुकी थी। वो अब थक कर चूर हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी उसने देखा कि सामने से 2 लड़के आ रहे हैं। आरोही समझ गई कि वो लड़के और कोई नहीं बल्कि कपिल के आदमी हैं। अब आरोही अपने पैर उठाने तक की हालत में नहीं थी। अपने भारी भरकम लहंगे को संभालने की कोशिश करते हुए वो अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी पीछे किसी के कदमों की आहट सुनकर वो समझ गई कि उसके पीछे कपिल था। 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा कपिल आरोही को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हुए कपिल ने बेबस हो चुकी आरोही की तरफ अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम्हें मुझसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। आरोही कपिल की आवाज सुनकर सहम गई। उसने चारों तरफ देखा तो घनी रात और बारिश की वजह से उस समय सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ से कपिल के कदम आरोही की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ कपिल के ही आदमी आरोही को दबोचने के लिए तैयार थे। तभी फ्लाईओवर के नीचे से किसी ट्रक के गुजरने की आवाज सुनाई दी। आरोही को कुछ और समझ ही नहीं आया। उसने रोते हुए अपनी आंखें बंद करके जल्दी से फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। इससे पहले कि कपिल या उसके आदमी कुछ भी समझ पाते, आरोही ट्रक के ऊपर गिर चुकी थी। ये देखकर कपिल के होठों पर जो जंग जीतने वाली मुस्कान थी वो हवा हो गई और वो पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाया, आरोही! कपिल के आदमी दौड़कर उसके पास आए तो उसने उन पर चिल्लाते हुए कहा, अबे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, नीचे जाओ और ढूंढो उसे। मुझे वो किसी भी हाल में अपने पास चाहिए। वे दोनों जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर फ्लाईओवर के नीचे जाने लगे। वहीं कपिल ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, आरोही, दिस इज टू मच, नाउ आई एम नॉट गोना लीव यू। उधर आरोही को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी जान बच गई और वो उस ट्रक में आकर गिरी, क्योंकि गिरते समय उसने सोचा नहीं था कि वो बच जाएगी। उस ट्रक में कुछ सामान भरा हुआ था जिससे उस पर गिरने से आरोही को चोट नहीं आई। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और ट्रक में छुपकर और संभल कर बैठी रही। थोड़ी ही देर में सड़क पर पानी भरे होने की वजह से ट्रक की रफ्तार काफी धीमी हो गई। आरोही ने सोचा, यही मौका है, मैं ट्रक के पीछे से धीरे से उतर जाती हूँ। आरोही ने अपने लहंगे को संभालते हुए धीरे से ट्रक के साइड में झांक कर देखा और धीरे धीरे पैर संभालते हुए ट्रक के साइड से लटक कर छलांग लगा दी। ट्रक से उतरकर आरोही ने देखा कि वो मुंबई के बाहर नवी मुंबई के बेलापुर में पहुंच गई है। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। आरोही सड़क के किनारे चलते हुए चारों तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि अब वो कहाँ जाए। तभी उसे एक झोपड़ी जैसे आकार का कुछ दिखाई पड़ा। पास जाकर देखा तो वो कोई खुली जगह थी जिसको झोपड़ी की तरह कवर कर रखा था। शायद वो किसी बियर बार के पीछे की जगह थी। आरोही ने अंदर जाकर देखा तो वो काफी बड़ी जगह थी, जहां पर एक बाथरूम था और कोने में कुछ ड्रम रखे थे। उसने देखा कि कोई आसपास नहीं है तो वो उस झोपड़ी के कोने में ड्रमों के साइड में सिमट कर बैठ गई। काफी देर तक बारिश में भीगने की वजह से आरोही ठंड से कांप रही थी। थकावट और शरीर में अकड़न होने की वजह से न जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद आरोही को नींद में एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके गाल को छू रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो सामने बैठे लड़के को देख वो घबराकर चिल्लाई। आरोही के सामने एक लड़का पूरे नशे में बैठा था और उसके गालों को सहलाता हुआ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उस लड़के ने आरोही को देखते हुए कहा, रिलैक्स, रिलैक्स बेबी, व्हाई आर यू शाउटिंग? आरोही ने जल्दी से खड़े होकर उस लड़के से दूर हटते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़के ने खड़े होकर नशे में लड़खड़ाते हुए आरोही की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं तो यहाँ बाथरूम यूज करने आया था, लेकिन क्या पता था कि बाथरूम के पास मुझे ये माल मिलेगा। ये कहकर उस लड़के ने